गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम देखने जा रहे हैं अपना मोरल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नेम है ए होल इन द फेंस। एमडी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है? ए होल इन द फेंस। देखिए, होल का मतलब क्या होता है? छेद, ठीक है, आप सभी को पता होगा। फेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर फेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं लकड़ी या कार्डबोर्ड वगैरह का, मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर हम लोग कुछ भी ठोक सकते हैं, ठीक है। दीवार नहीं है ये, मतलब लकड़ी वगैरह की बनी हुई ऐसी कोई चीज़ जिस पर हम लोग क्या कील वगैरह को ठोक सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फेंस। हिंदी में ऐसे बोलते हैं बाड़ लगाना है, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी किसके बारे में? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए बॉय। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है हु वॉज इन ए बैड टेम्पर, जो हमेशा गुस्सा करता रहता था लोगों के ऊपर। उसका टेम्पर कैसा था? बैड टेम्पर था, स्वभाव उसका अच्छा नहीं था। हिज फ्रेंड्स एंड नाइबर्स अवॉइडेड हिम ड्यू टू हिज एंगर। उसके जो फ्रेंड्स थे और जो उसके नाइबर, मतलब क्या होता है? पड़ोसी। जो उसके फ्रेंड्स और नाइबर्स थे वो उसको अवॉइड करते थे। किस लिए अवॉइड करते थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता रहता था। हाउ हिज फादर सक्सीडेड इन रिमूविंग हिज बैड टेम्पर, रीड द स्टोरी। अब उसके जो फादर थे उन्होंने किस तरीके से उसका जो बैड टेम्पर था उसको कन्वर्ट किया गुड टेम्पर में, ये जानने के लिए हमें क्या करना है? स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, ठीक है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, ए लिटिल बॉय लिव्ड विद हिज फादर एंड मदर। एक छोटे से गांव की बात यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। वहाँ पर एक छोटा लड़का रहता था। ए लिटिल बॉय लिव्ड किसके साथ रहता था? अपने मम्मी और पापा के साथ में रहता था, ठीक है। ही वॉज द ओनली सन। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, मतलब उसके कोई भी ब्रदर्स और सिस्टर्स नहीं थे, ठीक है। वो ओनली चाइल्ड था। द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल बॉय वर वेरी डिप्रेस्ड ड्यू टू हिज बैड टेम्पर। उसके जो पेरेंट्स थे, जो उसके मदर एंड फादर थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। क्यों रहते थे परेशान? क्योंकि वो उनका जो बेटा था वो बहुत ही बैड टेम्पर का था, मतलब कि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। किसी भी छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा करने लगता था। द बॉय यूज टू गेट एंग्री वेरी सून। वो बहुत जल्दी गुस्सा करता था। एंड टॉन्ट अदर्स विद हिज वर्ड्स। और दूसरे लोगों को अपने जो भी वो जिस तरह की जो बातें करता था ना, वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ जाती थी, मतलब वो ठीक से किसी से बात ही नहीं करता था। तो ये तो बहुत ही बैड हैबिट है ना। हिज बैड टेम्पर मेड हिम फॉल फॉर एंग्री वर्ड्स। उसका जो गुस्सैल स्वभाव था उसकी वजह से क्या करता था वो बहुत ही जो ऐसे वर्ड्स बोलता था जो कि नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। ही स्कॉल्डेड किड्स। वो छोटे छोटे बच्चों को डांट देता था बहुत बुरी तरह। नाइबर्स एंड इवन हिज फ्रेंड्स ड्यू टू एंगर। और गुस्से में आकर के अपने फ्रेंड्स को, छोटे छोटे बच्चों को, नाइबर्स को, सभी को वो बहुत ही बुरा भला बोल देता था। उसका खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। ही इन्वाइटेड ऑल वरीज फॉर हिज पेरेंट्स थ्रू द वर्बल यूजेस। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ही इन्वाइटेड ऑल वरीज फॉर हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के लिए अक्सर क्या करता था? मुसीबत खड़ी करता रहता था। कैसे? थ्रू द वर्बल यूजेस। वो अपनी जिस तरह की वो बातें करता था, जिस तरीके से वो बोलता था, उन चीज़ों के थ्रू क्या होता था? उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। वाइल ही फॉरगॉट वॉट ही स्पीक इन वाइल ही फॉरगॉट वॉट ही स्पोक इन एंगर, हिज फ्रेंड्स एंड नाइबर्स अवॉइडेड हिम। अब देखो क्या होता था, वो तो जब हम किसी से इस तरह बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो हम लोग तो भूल जाते हैं कि हमने उसके ऊपर गुस्सा किया था, ऐसा कुछ। लेकिन जिस इंसान के ऊपर आप गुस्सा करते हो ना, उसको वो चीज़ें याद रहती है कि हाँ उसने हमसे इस तरीके से बात की थी। तो वो चीज़ें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, वाइल ही फॉरगॉट। वो जो लड़का था वो तो भूल जाता था कि उसने किससे क्या बोला है, क्योंकि उसकी तो वो आदत में शामिल था। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स और नाइबर्स थे ना, अब उनको तो वो चीज़ें ख़राब लगती थी, इसलिए वो लोग उसको अवॉइड करते रहते थे, उससे दूर दूर भागते रहते थे। कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था, ठीक है। His mother and father consoled him many ways to give up his anger and develop kindness. उसके मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की, बहुत उसे समझाया कि उसे जो फादर और मदर उसके थे पेरेंट्स ने उसे बहुत समझाया, कई तरीक़ों से समझाया कि अपने गुस्से को छोड़ दो और सबसे प्यार से काइंडनेस से बात किया करो, थोड़े दयालु बनो, है ना, थोड़ा पोलाइटली बात किया करो। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ? ऑल देयर अटैम्प्ट्स फेल्ड। उन्होंने जितनी भी कोशिशें की सारी बेकार हो गई, वो तो किसी की बात सुनता ही नहीं था। फाइनली द बॉयज़ फादर केम अप विद एन आइडिया। यहाँ पे ए है, ठीक है, एन। फाइनली क्या हुआ? जो लड़कों के उस लड़के के फादर थे, उन्हें एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया उन्हें? देखिए उन्होंने क्या किया। वन डे हिज फादर गेव हिम ए यूज बैग ऑफ नेल्स। अब यह नेल्स का मतलब वो नहीं है जो आपके फिंगर में नेल्स होते हैं, वो वाले नेल्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नेल्स का मतलब क्या है? जो कीलें होती हैं ना, जिन पर हम लोग कुछ भी टांगने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको भी नेल्स बोलते हैं। एक दिन क्या किया, उनके जो फादर थे उस लड़के के, उन्होंने उसको एक बैग दिया जिस बैग में क्या था? बहुत सारी नेल्स भरी हुई थी, बहुत सारी कीलें भरी हुई थी। ही आस्क्ड हिज सन टू हैमर वन नेल टू द फेंस एवरी टाइम ही बिकम एंग्री एंड टू लॉस हिज टेम्पर। अब देखिए क्या हुआ,
उसने क्या बोला अपने बेटे से, उसके फादर ने बोला फादर ने अपने बेटे से बोला कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, एवरी टाइम ही बिकेम एंग्री, जब भी उसे गुस्सा आए तो वो एक कील निकाले उस बैग में से और उसको हैमर का मतलब क्या होता है, ठोकना। किस पर ठोक दे, जो फैंस थी ना, उन्होंने क्या बोला उससे, उसने कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तुम एक काम करना, गुस्सा मत करना, उस कील को निकाल करके, उस बैग में से कील निकालना और उसको एक हैमर कर देना, किस पर, एक फैंस के ऊपर हैमर कर देना, ठीक है, ताकि तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो सके। द लिटिल बॉय फाउंड इट हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब क्या होता है, हास्यास्पद, मतलब उसे ये फालतू की बात लगी कि ऐसा क्या बात है कि जब भी गुस्सा आए तो कील निकालो और ठोक दो फैंस में, एंड एक्सेप्टेड टू डू व्हाट इज फादर सेड। लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है, करके ट्राई कर लेते हैं, कुछ होगा तो पता चलेगा गुस्सा कम हो रहा है, डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो क्या करता था, जब भी उसको गुस्सा आता था तो वो उसमें से एक कील निकालता था, एक नेल निकाल करके उसको फैंस में ठोक देता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो ठोक रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये फैंस है, फैंस का मतलब मैंने भी आप लोगों को बताया था, और जो नेल्स को वो उसमें ठोक रहा है, ठीक है। द नेल्स ड्रोव हिम टू हैमर इन द फेंस फॉर 30 टाइम्स ऑन द फर्स्ट डे। अब देखो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन उसे कितनी बार गुस्सा आया, उसे 30 टाइम्स गुस्सा आया, 30 बार उसने 30 नेल्स को उस फैंस में हैमर किया, उस फैंस में ठोका। कितने बार, 30 बार उसने ठोका, मतलब उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आता था, सोचिए। एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर, जब भी उसे गुस्सा आया, ही रेन टू द, यहाँ पे हर नहीं है, ही आएगा, ही रेन टू द फेंस एंड हैमर्ड ए नेल। जब भी उसे गुस्सा आया उस दिन में तो वो गया भाग करके, उसने एक नेल निकाली और उसको फेंस में ठोक दिया। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड ऑन द फेंस वॉज रेड्यूस टू हाफ। धीमे धीमे क्या होने लगा, पहले दिन तो उसने 30 नेल्स को ठोका था, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ नेल्स, वो जितने भी नेल्स ठोकता था ना, वो धीमे धीमे कम होने लगे, वो डेली उसका जो गुस्सा है वो कम होने लगा। द लिटिल बॉय फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैमर द नेल्स एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल हिज टेम्पर। अब क्या हुआ देखिए, क्योंकि कील ठोकने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा ताकत का फोर्स का यूज़ करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं ना उसमें, तो उसे बहुत ज़्यादा वैसा काम लगने लगा कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कील को ठोकने में, उससे बेटर तो ये कि हम गुस्सा ही ना करें। उसने ये चीज़ सोची, तो धीमे धीमे क्या हुआ, इस तरीके से उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया। फिर देखिए क्या होता है, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीमे धीमे। द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड टू द फेंस वॉज रेड्यूस्ड एंड द डे अराइव्ड व्हेन नो नेल वॉज हैमर्ड। देखो पहले दिन उसने 30 नेल्स को ठोका था, धीमे धीमे उससे कम होती गई, फिर और उससे कम और भी कम, धीमे धीमे कम होकर के एक दिन ऐसा आ गया जब उसने कोई भी नेल को नहीं ठोका, एक भी कील नहीं ठोकी उसने फैंस में। मतलब कि कील नहीं ठोकने का मतलब क्या, उसे उस दिन गुस्सा ही नहीं आया, वो तभी तो उसने कील नहीं ठोकी, क्योंकि जब भी गुस्सा आता था तब वो जाकर के एक कील ठोकता था उसमें, लेकिन उस दिन उसे गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। येट द बॉय डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर, क्योंकि अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। ही टोल्ड हिज फादर दैट इट वॉज सेवरल डेज दैट ही डिड नॉट हैमर एनी नेल एंड ही डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर। अब वो जाता है अपने पापा को बताता है, बोलता है कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तो मुझे कोई भी नेल ठोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, मुझे कोई भी कील ठोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। नाउ हिज फादर टोल्ड हिम टू रिमूव द नेल्स एवरी डे। अब उसके पापा क्या बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है नेल्स को ठोकने की, तुमने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया है। फिर उसके फादर्स को क्या बोलते हैं, टू रिमूव द नेल्स एवरी डे। वो कहते हैं कि हर दिन आप एक काम करो, उन कीलों को बाहर निकालो। एज ही हैड कंट्रोल्ड हिज एंगर, क्योंकि तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, अब तुम उन कीलों को वापस से फेंस में से बाहर निकालो। सेवरल डेज पास्ड एंड द बॉय वॉज एबल टू पुट आउट मोस्ट ऑफ द नेल्स फ्रॉम द फेंस। अब धीमे धीमे उसने क्या किया, पहले तो उसने कीलों को ठोका था उसमें फेंस में, लेकिन अब उसने क्या करना स्टार्ट किया, उन कीलों को उसमें से फेंस में से निकालना शुरू कर दिया। और धीमे धीमे क्या हुआ, उसने काफ़ी सारी कीलें उस फेंस में से निकाल ली। हाउएवर देयर रिमेन्ड ए फ्यू नेल्स दैट द बॉय कुड नॉट पुल आउट। लेकिन अभी भी उसमें कुछ कीलें बची हुई थी, कुछ नेल्स बचे हुए थे जिनको वो लड़का बाहर नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसने हैमर की थी कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। द बॉय टोल्ड हिज फादर अबाउट द सेम। अब उसने अपनी ये वाली प्रॉब्लम भी जाके अपने फादर को बताई। द फादर अप्रिशिएटेड हिम एंड आस्क्ड हिम पॉइंटिंग टू द होल, व्हाट डू यू सी देयर। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। अब उसके फादर जो है उसकी तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने फेंस को बाहर उन फेंसेस को बाहर निकाल लिया है, उस फेंस में से कीलों को बाहर निकालिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब उससे आगे क्या बोलते हैं कि तुम्हें इनमें कुछ होल्स दिख रहे हैं, उस फेंस में तुमने जो नेल्स को बाहर निकाला है उसमें अब तुम क्या देख पा रहे हो, क्या दिख रहा है तुम्हें। द बॉय रिप्लाइड ए होल इन द फेंस। अब जो लड़का है वो क्या कहता है, वो बोलता है ए होल इन द फेंस। होल का मतलब क्या होता है, छेद है। वो कहता है इस फेंस में तो बहुत सारे होल हो गए हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी कीलें ठुकी हुई थी ना, उनको बाहर निकालने पर क्या हो गया है,
उसमें छेद हो गए हैं बहुत सारे। ही टोल्ड द बॉय, फादर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं द नेल्स वर योर बैड टेम्पर एंड दे वर हैमर्ड ऑन पीपल। अब वो उसे समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं कि जो नेल्स हैं, जो कीलें मैंने तुम्हें दी थी, वो एक तरीके से तुम्हारा बैड टेम्पर है, वो तुम्हारा गुस्सा है। एंड दे वर हैमर्ड ऑन पीपल, जो तुम लोगों पर निकालते थे। यू कैन रिमूव द नेल्स बट स्टिल सी द होल्स इन द फेंस। आप उस गुस्से को तो वापस क्या कहते हैं, आप उस नेल्स को तो वापस रिमूव कर सकते हो, लेकिन उन होल्स को आप कभी भी नहीं भर सकते जो फेंस में हो गए हैं। अगेन यू कैन नॉट पुल आउट ए फ्यू नेल्स, और उसके बाद भी जब तुमने इतनी मेहनत की उसके बाद भी तुम सारे नेल्स को रिमूव नहीं कर पाए, उसमें अभी भी कुछ नेल्स बची हुई हैं। द फेंस नेवर लुक द सेम, जो फेंस है उसे वापस से पहले जैसा कभी भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पहले तो आपने उसमें नेल्स ठोके फिर निकाल भी लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रह गया, उसमें कुछ होल्स रह गए ना। इट हैज़ स्कार्स ऑल ओवर, उसमें कितने सारे स्कार्स हैं, कितने सारे धब्बे बन गए हैं। यू कैन स्टैब ए मैन विद अ नाइफ बट द वाउंड विल रिमेन देयर फॉर एवर। आप क्या करते हो, अगर आप किसी को चाकू से, स्टैब का मतलब क्या होता है, घोंपना, वो उसे क्या समझाते हैं, वो कहते हैं यू कैन स्टैब ए मैन, स्टैब का मतलब क्या होता है, घोंपना, ठीक है। इसका वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को चाकू मार देते हो तो फिर धीमे धीमे उसका जो घाव है वो भर जाता है, लेकिन फिर भी उस पर स्कार्स रह जाते हैं। योर बैड टेम्पर एंड एंगर वर लाइक दैट, तुम्हारा जो गुस्सा है और वो कैसा है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है कि घाव तो भर सकते हैं लेकिन उसके निशान कभी भी नहीं जाते हैं। वर्ड्स आर मोर पेनफुल दैन फिजिकल एब्यूज़। अब वो से समझाते हैं कि जो तुम्हारे शब्द हैं, जो तुम इतनी कड़वी कड़वी बातें लोगों से बोलते हो, इतनी बुरी तरीके से बात करते हो, वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं दैन फिजिकल एब्यूज़। यूज़ वर्ड्स फॉर गुड, यूज़ दैम टू एम्ब्रेस द रिलेशनशिप। अब वो क्या कहते हैं कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो ताकि जो रिलेशनशिप्स हैं, ताकि तुम्हारे जो आसपास रिलेशनशिप हैं वो भी अच्छे बने। किसी से भी बुरी तरीके से बात मत करो, अच्छा बर्ताव सभी के साथ रखो। तो उसके बाद उसको ये सब समझाते हैं और जैसे ये सब चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो आप सभी ने इस चैप्टर से क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और हमें फालतू में गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी कभी आ जाता है बट स्टिल यू हैव टू कंट्रोल दैट, ओके। जैसे कि इस लड़के ने कंट्रोल करना सीखा, वैसे ही हमें भी कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।